आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में हालेलुया, हालेलुया। सच में आज हम जो मसीह में पाए जाते हैं, हम अपने जीवते परमेश्वर को धन्य कहें और उसके बड़े नाम को हम ऊंचा उठाएं। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु की संगति को प्राप्त करें, प्रभु के आशीष को ग्रहण करें, हम अपने आप का सर्वस्व प्रभु के कदमों में सौंप दें। हम अपना संपूर्ण हृदय, संपूर्ण जीवन प्रभु के चरणों में उंडेल दें। आइए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद कर लें और हाथ जोड़ लें और प्रभु परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देने वाले योग बनते हैं कि आपने हमें हर एक लोगों को आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों के जीवन में आप खुशियां भरना परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा के योग बनते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि अनूप डेविड अंकल लोगों ने हमको एक बार फिर से एक मौका दिया कि हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के योग बने। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। इस वक्त जितने भी लोग हमारे संग और साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके घर आने परमेश्वर पिता उनको संभाल के रखना। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर एक लोग आपकी स्तुति प्रशंसा के योग बनते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते, इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में और उसके संगति में एक गीत गा लेंगे और उस गीत का बोल है, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यारी मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम की यारी मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिक्षा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिक्षा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता, खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता, खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर
यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को, क्योंकि उन्होंने इस समय बाइबल कहता है कि मेरे नाम में 2 या 3 एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर पिता हमारे संग और साथ और आपके संग और साथ इस समय उपस्थित है। आइए हम परमेश्वर पिता की संगति में एक गीत गा लेंगे और गीत का बोल है, पावन है वो, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी गीत गा लेंगे और गीत का बोल है, धन्यवाद धन्यवाद, आशीष होते सोते धन्यवाद। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु मसीह, हम आपके समय खाते हैं, आपने हमें संभाला, हम उस को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के समय, आज के दिन के लिए कि जो आपने हमें दिया, कि हम आपके वचनों को, आपके गीतों को, आपके बाइबल के वचनों को, आपके पवित्र कलाम को हम सभी के साथ बांट सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को अभी, जो लोग हम ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, आप उन्हें संभाले रखना, उन्हें अपने दोनों पवित्र और सामर्थी हाथों के नीचे रखना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इन छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देने वाले लोग बन सके परमेश्वर पिता। जैसा कि बाइबल में लिखा है, जहाँ मेरे नाम पर दो या तीन एकत्रित होते वहां मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ उपस्थित होना परमेश्वर पिता। हमारे जीवन के हर पल में, हर मोड़ में आप हमारे संग और साथ होना, और जो भी हम वचन में सीखते हैं वो हमारे हृदय में, हमारे मन में बसने वाले हो सके। इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु के वचन में जाएंगे, पर प्रभु की संगति को ग्रहण करें। हम भी मरियम की तरह उस उत्तम पदार्थ को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। मेरे साथ निकाल लेंगे पहला राजा की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ेंगे। पहला राजा की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेंगे। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक था। हालेलुया। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। और अहिया जो भविष्यवाणी करता था, परमेश्वर ने यरोबाम को अहिया के द्वारा यह कहला भेजा कि मैंने अपने दास दाऊद का राजपाट मैंने तुझको दिया, परंतु तूने क्या किया, उसे संभाला नहीं, तूने उसकी रक्षा नहीं की, न तू मेरी आज्ञाओं पे चला और न ही तू मेरे चेतावनियों को ध्यान दिया। वचन कहता है, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने संपूर्ण मन से मेरे पीछे चलता और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में ठीक था। दाऊद अपने राजकाल में परमेश्वर यहोवा के मन के अनुसार था और वह उसके यहोवा के मन के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में वो सही था और वह परमेश्वर के आदेशों का पालन करता और परमेश्वर के पीछे पीछे चलता। लेकिन यहाँ पे सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु कहता है कि मैंने इस्राएल का राजगद्दी यरोबाम तेरे हाथ में सौंपा, लेकिन तूने उन लोगों से भी बुराई किया, उन लोगों से भी तूने बुरे काम किए और तूने पराये देवताओं के पीछे चलने लगा, उसकी उपासना करने लगा, उसकी महिमा करने लगा। तू मेरी आज्ञाओं को और मेरी दृष्टि के अनुसार नहीं चला, न तुम मेरे पीछे चला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब मिलके प्रभु के वचन को निरंतर देखते हैं, विचार करते हैं, हम हर एक बात को सोचते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल सारी बातों को ओपन करता है, सारी बातों को आपके और मेरे सम्मुख खोल देता है। यहां पे वचन कहता है, पहला राजा और उसका 14 अध्याय और उसका 8 पद में कहता है, और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर
तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ। परमेश्वर जिसे चाहता है उसे उठाता है, परमेश्वर जिसे चाहता है उसे अवसर देता है, परमेश्वर जिससे मोहब्बत करता है उसको अपने दाहिने हाथ के संगति में रखता और उसे सामर्थ्य से परिपूर्ण करता। परंतु यह 8वां पद जो मुझको झंझोर दिया, आपसे भी बातें करता है परमेश्वर का वचन। आगे कहता है 8वें पद में, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। पूर्ण मन से। जी हां, यदि हमारे जीवन का एक अंश भी भटका हुआ है तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। जब तक हम अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने पूरे शरीर को, सर्वस्व को प्रभु के चरणों में नहीं डालेंगे, तब तक आप और मैं सिर्फ बातों के धनी होंगे, कार्यों के धनी होंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने अपने आशीषों को इस्राएलियों से लेकर के हम अन्य जाति भाई बहनों को दिया ताकि हम उसकी निज प्रजा हो। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम किस ओर चल रहे हैं? हमारा दिशा किधर है? हमारी सोच किधर है? परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है, अपने संपूर्ण मन, अपने पूरे हृदय से हम परमेश्वर के पीछे चलें और जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, हमको वही करना है। और यहां पे देखते हैं कि राजा यरोबाम परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के पीछे पीछे नहीं चला। और परमेश्वर उसको बतलाना चाहता है कि तू पराये देवताओं के पीछे हो लिया, तूने तो उनसे भी बुरा काम किया। 9वां पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तूने तो उनसे भी बुरा काम किया और उसके द्वारा क्या क्या मुझे क्रोधित किया और मुझे पीठ के पीछे फेंक दिया। प्रियो, आप और मैं जानते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझको क्या किया? आशीषित किया। आप और मैं भी इस पृथ्वी में भटके हुए थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस्राएल के घराने में भेजा। जब उन्होंने देखा कि इस्राएल के लोग पाप में मस्त, अपने जीवन में मदहोश हैं, तब उसने आपके और मेरे लिए द्वार खोल दिया। यदि आज आप और मैं खुदावन के चरणों में रहें, यदि आज आप और मैं खुदावन के बताए हुए मार्गों में चले, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलें, तो हम भी खुदावन के साथ चलने वाले और यहोवा के मन के अनुसार होंगे। नहीं तो आप और मैं जो आशीषों को आज प्राप्त किए हैं, वो सब की सब धूमिल हो जाएगी। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा आज आपको और मुझको सिखलाना चाहता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए हुए हैं। परमेश्वर ने अपना राजपाट साम्राज्य आपके और मेरे हाथ में दे दिया। और पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद के अनुसार कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारियों समाज के पवित्र लोग और मेरी निज प्रजा हो। यदि आप और मैं इतनी बड़ी उपाधियों से, आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप पर और मैं परमेश्वर की संगति में पाए जाने वाले लोग, यदि हम पाप और बुराई में डूबे रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। प्रियो, अभी भी समय है,
अभी भी समय है हम अपने बुरे मार्ग से फिरें, और उसके लिए हमें क्या करना है? संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे हो लेना है। और जब हम संपूर्ण मन से और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, तो अपने आशीषों को, अपने झरोखे को खोलकर हम पर अपरंपार आशीष उड़ेलता है। आइए जल्दी से कुछ छोटी छोटी बातों को देख के सीखेंगे कि परमेश्वर आज आपको और मुझको कहता है कि तू अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से क्या कर? मेरे पीछे हो ले, मेरी आज्ञाओं को मान। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या करता है? बनाता है। इसलिए हम प्रभु के चरणों में पाए जाएं और प्रभु की महिमा करें। पहली बात हम देखते हैं कि हमको संपूर्ण मन से, पूर्ण मन से यहोवा को क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है। यदि हमारा जीवन अधूरा है, यदि हमारी संगति अधूरी है, तो हम खुदावन के प्रतिफल से दूर है। इसलिए हमको संपूर्ण मन से यहोवा की क्या करना है? खोज करना है। संपूर्ण मन से यहोवा की क्या करना? आराधना करना है। संपूर्ण मन से परमेश्वर के करीब रहना है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं पवित्र बाइबल में, तो परमेश्वर हमको मिलता है। हम देखें व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसका 29 पद कहता है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से ढूंढो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे मध्य में एक शर्त रखा है। जब उसे हम संपूर्ण मन से और सारे प्राण से यहोवा को खोजेंगे तो यहोवा हमको मिलेगा। पवित्र बाइबल बतलाती है कोई यहोवा की खोज में नहीं रहता, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हालेलुया। ये है मनुष्य का चरित्र, ये है मनुष्य का व्यवहार। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको शिक्षा देता है। परमेश्वर हमको सिखलाना चाहता है। और मैं बात आपके सामने शेयर करता हूं। हम कहते हैं, हम इतना पुकारते हैं, हम इतना गिड़गिड़ाते हैं, यहोवा हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रियो, हम तो सिर्फ दिन भर अपने लिए मांगते हैं, हम अपने लिए मांगते हैं। कभी हमने यहोवा को खोजा नहीं, कभी हमने यहोवा को ढूंढा नहीं, कभी हमने अपना संपूर्ण हृदय निकाल के यहोवा के चरणों में रखा नहीं। इसीलिए यहोवा मिलता नहीं, क्योंकि हम सुबह से शाम, शाम से रात, रात की भोर से प्रभु मुझको ये दे, प्रभु मुझको ये दे, प्रभु मुझको ये दे। हम तो सिर्फ मांगे। क्या आप और मैंने प्रभु से कहा, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, तू बना, तू बना, तू मुझे बना। दूसरी बात हम देखते हैं कि यही हमने पढ़ा जो पहला राजा और उसका 14 अध्याय उसके 8 पद में कहता है कि तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता। हालेलुया। हमको परमेश्वर की ओर फिरना है प्रियो, संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरना है। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया हम सब जानते, परंतु हम सब भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार किया और कहा स्वर्ग का राज निकट है। और वही बात यहोवा यहां भी कर रहा है कि आप और मैं परमेश्वर की ओर फिरें।
परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मेरी ओर फिरे, न कि इस संसार में पाए जाने वाले हाथ के बनाए हुए वस्तुओं पे अपने मन को लगाएं। क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रियो। हम जितना भी संसार में डूबते जाते हैं, संसार हमें अपनी ओर खींचते जाता है। आप स्विमिंग पूल या तालाब को देखे हैं कि जितनी आप गहराई में जाते जाएंगे, वो गहराई आपको उतनी और खींचते जाएगी और हम उसमें डूबते चले जाते हैं। इसलिए हमको समय रहते जिंदा खुदावन की ओर लौटना है, क्योंकि वो आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। उस खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत तो आप जानते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए देर नहीं करता है, जैसे कि आप और मैं सोचते हैं। इसलिए हम खुदावन की ओर फिरे और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका हम 10 पद को पढ़े। यहाँ पे वचन कहता है कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा। क्या लिखा है? इस व्यवस्था की पुस्तक को सुनकर। हालेलुया। आज हमारे घर नाना प्रकार की बुक हैं, नाना प्रकार की पुस्तकें हैं। हम इस बुक को थोड़ा सा समय नहीं देते, हम इस बुक को थोड़ा सा समय देके पढ़ते नहीं हैं। हम दिन भर संसार की वस्तुओं को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और मोबाइल में सर्च करके अपने समय को व्यतीत कर देते हैं। लेकिन यहोवा क्या कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। हालेलुया। सारे मन और सारे प्राण से अपने मन को फिराएगा। कैसे? इस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर। मेरे प्रिय, हम बातों के धनी ना हो, हमें कार्यों में भी धनी होना है। हम मुझसे तो दुनिया जीत लेंगे, लेकिन क्या हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? और उसके लिए हमको यह व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ना अति आवश्यक है। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी में अनेकों करोड़ों पुस्तकें पाई जाती हैं, परंतु उद्धार पाने के लिए केवल एक पवित्र बाइबल पाई जाती है। केवल एक पवित्र बाइबल। ये बहुत सुंदर वाक्यांश किसी ने लिखा और अच्छी बात। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। हमको परमेश्वर की ओर फिरना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। इसलिए हमें क्या करना है? पूर्ण मन से, हालेलुया, पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरना है। इसलिए यिर्मयाह नबी कहता है कि मैं तेरे अंदर मांस का हृदय निकाल कर क्या करूंगा? पत्थर का हृदय निकाल कर उसमें मांस का हृदय रखूंगा, ताकि वो क्या करे? धड़के, महसूस करे, खुदावन की मोहब्बत को प्राप्त करे, उसकी इबादत करने वाले हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को हम सदा प्रभु के हाथ में सौंपे। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, अति करुणामय और सहज से प्राप्त होने वाला खुदावन है। हम कैसे उसे भूल जाते हैं और कैसे उसकी ओर नहीं झुकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अहियाह के द्वारा राजा यरोबाम को बतलाया कि तूने मेरे दास दाऊद के अनुसार मेरे पीछे नहीं चला, न तू मेरी दृष्टि के अनुसार चला।
परमेश्वर आपको और मुझको सिखला रहा है प्रियो। ये जो पुस्तकें हैं ना, जिसे आप और मैं पढ़ते हैं, ये राजाओं की, दादा दादी की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। हम वचन, किसी ने, एक भाई सूरज परमानी ने कहा, अभी हाल में उसका एक छोटा सा वीडियो आया, देखा क्लिप मैंने, उसने कहा यदि आप बाइबल पढ़ते हो और बाइबल यदि आपसे बात नहीं करती तो आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य नहीं दे रही है। आप पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं आत्मिक जीवन की, आपके उद्धार की ओर नहीं। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल आपको पढ़ती है। और एक बात यहाँ पे यह हुआ, आज की संध्या, आज के इस रात्रि में आगरा मसीह मंडली के द्वारा आपको और मुझको बतलाना चाहता है कि तू भी यरोबाम की तरह इस संसार में घूम रहा है, मेरे बताए हुए मार्गों पे, मेरे बताए हुए आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है। जब तू छोटा था तब तू मेरी उंगली पकड़ के चला करता था, जब तू बड़ा हुआ तो मुझसे पूछ के आगे बढ़ता था, जब तू जवान हुआ तो अपनी आंखों के अभिलाषा के अनुसार चल रहा है, आज तू बूढ़ा हो गया तो मेरे करीब आ रहा है। इसीलिए वचन क्या कहता है, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11वां-12वां अध्याय में, हे जवान अपनी जवानी के दिन को स्मरण कर, याद रख मैं तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हूं। मैं सारी बातों का क्या करूंगा, हिसाब करने वाला हूं। हे जवान अपने जवानी के दिन को स्मरण कर, मगन रह, खा पी, लेकिन याद रख तेरा परमेश्वर तुझसे क्या लेगा, बदला लेगा। तेरा परमेश्वर तुझसे हिसाब लेगा। मेरे प्रियो, यदि हमने आज तक खुदावन की ओर नहीं फिरा, यदि आज तक हमने सच्चे मन से परमेश्वर को नहीं खोजा, आज तक आप और मैं परमेश्वर से दूर हैं, तो परमेश्वर चाहता है हम उसकी ओर मुड़े, हम उसकी ओर फिरे, संपूर्ण मन से यहोवा को पुकारें। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही आशा तो रखता है। फिर से एक बार उस पद को पढ़िए जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सोचने और विचारने वाली बात है। और दाऊद के घराने से राज्य को छीनकर, और एक बात जोड़ते हुए वचन को थोड़ा सा मिलाते हुए, मैंने इस्राएल के घराने का उद्धार को मेरे प्रिय बेटो मैंने तुमको सौंपा, लेकिन तुमने कदर नहीं किया। हालेलुया। हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन की कदर करना है, उसके उद्धार को कदर करना है। आज परमेश्वर सिखलाना चाहता है कि तुमको मैंने इज़राइल का उद्धार को मैंने तुम सब लोगों में बांट दिया, लेकिन तुमने भी मेरी आज्ञाओं को नहीं माना और अनपराय देवताओं के पीछे चलने लगा और मेरी दृष्टि के अनुसार तुमने काम नहीं किया। परमेश्वर आपको मुझको सिखलाना चाहता। हम कैसे अपनी चाल चलते हैं, हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, हमें विचार करना है मेरे प्रियो। इसीलिए वचन क्या कहता है, संपूर्ण मन से क्या करें, परमेश्वर की ओर, सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर की ओर हमें फिरना है। इसी बात को, खुदावन की वचन को प्रभु यीशु मसीह लेकर मत्ती रचित सुसमाचार में जब उसने निराहार उपास रहा और वह जब प्रचार करना प्रारंभ किया, तो पहले वाणी यही था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। खुदावन चाहता है कि हम, आप और मैं, उनके बेटे और बेटियां, हम खुदावन की ओर फिरे, खुदावन की ओर अपने आंखों को लगाएं, खुदावन की ओर अपने कानों को लगाएं, उसकी वाणी को सुने, उसकी ओर फिर जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको यह अवसर देता है। अंतिम और आखिरी बात जो परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको देना चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर पर क्या करें, संपूर्ण भरोसा रखें। परमेश्वर पर क्या करें, संपूर्ण भरोसा रखें।
अधूरे मन से नहीं, टूटे हुए मन से नहीं। इसलिए तो राजा दाऊद क्या बोलता है मालूम है? भजन संहिता की पुस्तक और उसके 20 अध्याय निकालिए, एक बार पढ़ते हैं। राजा दाऊद भजन संहिता की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 7वां पद कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है। फिर आगे कहता है, परंतु हम तो अपने सेनाओं के यहोवा ही का नाम लेंगे। दाऊद को कितना अद्भुत भरोसा था। दाऊद को कितना भरोसा था किस पे? उस यहोवा पे। इसीलिए परमेश्वर ने भी हमने पढ़ा कि मैंने इस्राएल का राज्य लेकर किसको दिया? यरोबाम को दिया। जैसे मेरा दास दाऊद मेरे पीछे पीछे चलता था, मेरी आज्ञाओं को मानता था और मेरी दृष्टि में ठीक था, वही करता था, लेकिन तूने मुझ पे भरोसा नहीं किया। हाँ प्रिय परमेश्वर के जो लोग हैं, हमको क्या करना? संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरना है, संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, किंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यह है परमेश्वर के बेटे और बेटियों का भरोसा। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, अंत में प्रतिफल यहोवा देगा। आज मुझको बहुत आनंद सा महसूस हो रहा है जब मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं वचन से। आज मेरा हृदय प्रफुल्लित है। न जाने क्यों इतने आनंद सा लग रहा है कि मैं भी इससे सीख रहा हूं, मैं भी निरंतर सीखता हूं और उसे आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मैं कभी ये नहीं कह सकता मैं सीख गया। जिस दिन मैं सोचूंगा सीख गया, उस दिन मेरे अंदर अहंकार और घमंड आ जाएगा और वही मेरे पतन का कारण है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो वचन सम्मत तो मुझे माफ करे प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह में हम आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, हमको संपूर्ण हृदय के साथ संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे हो लेना है। जब हम खुदावन के पीछे हो लेंगे तो परमेश्वर आप और मुझको अपने आगोश में लेगा और हमें मोहब्बत करेगा। प्रभु में आप सभी को मेरा जय मसीह के। आज के लिए इतनी ही संगति है, क्योंकि प्रभु जो मन में ठहराता है, जो प्रभु बातें करता है, हम उसके द्वारा बातें करते हैं, क्योंकि वचन ही जीवन है और वचन पे मन लगाना क्या ही मनोहर बात है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। बीते समय से हम 2-3 हफ्ता से गायब थे, कुछ शादियों में, कुछ समय का अभाव, ऑफिस के काम। तो मैं चाहूँगा कि हर एक समय हम संपूर्ण मन से प्रभु की संगति में आए, प्रभु के वचन में बने रहें। प्रभु आपको और मुझको संभाले। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह के। प्रभु आप सबको आज की रात्रि आनंद और अपने प्रेम से सरोबार करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने जो हमें यह सुंदर अवसर और सुंदर संगति दी, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हजारों हजारों करोड़ धन्यवाद खुदा बाप, क्योंकि आज का दिन आपने हमें अपने वचन की संगति में रखा। आपके नाम को धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आपके जो बेटे और बेटियां जो आपका भय मानती हैं, बड़े आदर के साथ प्रभु जी आपके वचन को एक दूसरे को बांटते सिखलाते हैं
उन सबको आशीषित करना। और जितने भाई बहन इस पेज में शरीक होते हैं, आपके नाम की स्तुति में शामिल होते हैं, प्रभु जी उनका प्रतिफल खोने मत देना, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं। हमें अपने सामर्थ्य भरे हाथ के नीचे रखना खुदा बाप। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को निरंतर संभालती और उनकी देखभाल और रखवाली करती है, वैसे ही सुराजा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप भी हम सभी भाई बहनों को जो अन्य अन्य स्थान में पाए जाते हैं, हम सबको अपने पवित्र हाथ के नीचे रखना। खुदा बाप मुझको भी आप सामर्थ दीजिए, अपनी अगुवाई दीजिए, मेरे भी स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे भी चंगाई प्रदान करिए। खुदा बाप मेरा भरोसा और उजागर आप है, इस विनती को ईश्वर का नाम से मांगता, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह की नमस्कार।